की 100 हेडलाइंस आपको विस्तार से रफ्तार से दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे नामांकन। सीएम योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय से निकाला जाएगा रोड शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी से करेंगी नामांकन। कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कल अयोध्या में श्री राम का लिया था आशीर्वाद। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य आज करेंगी नामांकन। लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज उपचुनाव के लिए करेंगी नामांकन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी रहेंगे मौजूद। आज महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे प्रचार। सतारा और पुणे में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। कर्नाटक के बेलारी से पीएम मोदी का पीएफआई पर वार। कहा पीएफआई के बड़े बड़े 30 मारखा अब जेल में बंद है। कांग्रेस पर भी हमला बोला। कर्नाटक के बेलारी से कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप। मोदी ने कहा पीएफआई की हमदर्द है कांग्रेस। एनडीए सरकार ने लगाया प्रतिबंध। चुनावी भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन पर आज देना होगा जवाब। बीजेपी कांग्रेस को आयोग ने दिया था नोटिस। सुबह 11 बजे तक दाखिल करना होगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में करेंगे दौरा। कोठागुडेम और महबूबाबाद में करेंगे जनसभा। एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और असम में करेंगे प्रचार। झंझारपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बेगूसराय और गुवाहाटी में भी करेंगे प्रचार। मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला। बोले आरक्षण और संविधान को खत्म करने की कोशिश है। बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे। आरक्षण पर राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार। कहा झूठ बोल करके गुमराह करने की हो रही है कोशिश। जब तक मोदी सरकार आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले संघ हमेशा से आरक्षण के समर्थन में, लेकिन कुछ लोग फैला रहे हैं झूठे वीडियो। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बिलासपुर में करेंगे प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में सभा। आज कर्नाटक दौरे पर प्रियंका गांधी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गुलबर्ग में प्रचार करेंगी। दोपहर 3:30 बजे जनसभा को भी करेंगी संबोधित। मंगलसूत्र को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। हैदराबाद की रैली में बोले मंगलसूत्र की अहमियत आपको कितनी है हमको मालूम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से नाराज अरविंदर लवली का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कहा मैंने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया, मधेपुरा और अररिया में करेंगे जनसभा। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सारण, खगड़िया और हाजीपुर में करेंगे सभा। आरजेडी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। बांदा में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा जिसे पाकिस्तान पसंद है वो जाए पाकिस्तान, वहीं लड़े चुनाव। अब की बार सरकार बनने पर पीओके वापस लाएंगे। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया चुनाव प्रचार। सीएम विष्णुदेव ने जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने की अपील। झारखंड के पाकुड़ में इंडिया गठबंधन के महासम्मेलन का किया आयोजन। गठबंधन के कई नेता और झारखंड के मंत्री मौजूद रहे। जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा को वोट देने की अपील। पटना में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने की कार्यकर्ता सम्मेलन। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को किया संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे सुनीता केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। तिहाड़ जेल के मैनुअल के हिसाब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सूत्रों के हवाले से खबर 30 अप्रैल के बाद ही मिल सकेगी मंजूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तिहाड़ जेल में होगी इन दोनों की मुलाकात। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की कल शाम तक होगी रिहाई। आज शाम को रिहाई के आदेश की कॉपी बरेली लेकर पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आप विधायक अमनतुल्लाह खान को समन। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका हाईकोर्ट में याचिका को बताया था सही। सलमान खान के घर गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। हो सकते हैं कई नए खुलासे। हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की अर्जी। 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। अपील में लिखा देरी की वजह से नहीं कर पा रहे चुनाव प्रचार। बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द की थी 24,000 नियुक्तियां। आज होगी इसकी सुनवाई।
संदेश खाली में शाहजहां के करीबी तालिब शेख की तलाश जारी है। सीबीआई की टीम अलग अलग इलाकों में कर रही है छापेमारी। घर से बम और हथियारों का जखीरा हुआ था बरामद। संदेश खाली पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार ने दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया था आदेश। दक्षिण कोलकाता में बीजेपी नेता सरस्वती सरकार पर जानलेवा हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी ने घेरा थाना, कार्रवाई की मांग की। अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 2 एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का काम पूरा। दिसंबर तक मंदिर को पूरा करने का है लक्ष्य। निर्माण में लगे मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई। गुजरात एटीएस और एनसीबी के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 602 करोड़ के ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार। उधमपुर एनकाउंटर को लेकर के आया जम्मू में आईजीपी का बयान। कहा, इलाके में एक्टिव है आतंकवादियों का फ्रेश ग्रुप। 6 की संख्या में है आतंकी। चार्ज संभालने के बाद एक्शन में एमयू की नई महिला कुलपति। अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया बड़ा फैसला। हॉस्टल में अवैध तरीके से रह रहे पूर्व छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश। मुजफ्फरपुर के एसएफसी गोदाम पर एसडीओ ने की छापेमारी। कार्य में अनियमितता पाए जाने पर भड़के अधिकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से बिना भय के वोट करने की अपील। अशांति फैलाने वालों को दी चेतावनी। शिमला के जुब्बल में लैंडस्लाइड की चपेट में कार आई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। पहाड़ से गिरे मलबे के नीचे दबी कार। मेरठ में बहन की हल्दी में नाचते नाचते अचानक गिरी लड़की। मौके पर हुई मौत। शादी की खुशियों में पसरा मातम। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक और बस में टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। भिलवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आया युवक। हादसे में युवक की मौत हुई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मालगाड़ी के कई बोगी पटरी से उतरे। पंजाब के खन्ना में नहर में गिरी कार। हादसे में कार सवार लापता। रात होने के कारण राहत बचाव कार्य रुका। पुल से पहले नहीं लगाया गया था चेतावनी बोर्ड। चंबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। बुजुर्ग को टक्कर मारकर कार सवार फरार। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस ने बचाई युवक की जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरा युवक। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा। हादसे का वीडियो वायरल। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। रोडवेज डिपो से काम कर घर वापस आ रहा था शख्स। छत्तीसगढ़ के शजपुर में बेकाबू होकर के खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। राजस्थान के सीहोर में बेकाबू होकर के पलटी ऑटो। हादसे में 25 से 30 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कई की हालत गंभीर है। यूपी के बहराइच में बाइक और बैलगाड़ी की हुई भिड़ंत। हादसे में एक की मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में एटीएम में लगी भीषण आग। आग लगने की सूचना के 1 घंटे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। एटीएम में रखे लाखों रुपए जलकर के राख हुए। इटावा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर के खाक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रांची के हरमू फल मंडी में लगी भीषण आग। हादसे में कई दुकान जलकर के राख हुआ। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के देवास में गैस सिलेंडर से घर में लगी आग। 3 मंजिला घर जलकर के राख हुआ। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के किशनगंज में पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कई सालों से फरार कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी अब्बास को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में लगाया फांसी। हरियाणा का रहने वाला था छात्र। बिहार के लखीसराय में विवाहिता ने की आत्महत्या। कमरे में लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। ससुराल पक्ष के सभी लोग घर से फरार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपराधियों ने युवक को गोली मारी। अपराधी के हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नहर से मिली लाश। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकाला। मामले की जांच में जुटी है। 1 महीने में अब तक 4 लोगों की मिल चुकी है लाश। मध्य प्रदेश के दामोह में लापता युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने कब्र से निकाली युवक की लाश। करीब 1 महीने से लापता था युवक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उदयपुर में पड़ोस में रहने वाली लड़की से शादी करना युवक को पड़ा महंगा। घर पर 30 से ज्यादा लोगों ने किया हमला। 4 घरों में बदमाशों ने लगा दी आग। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के चूरू में नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। आरोपियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के किया रेप। पीड़िता ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत।
ग्वालियर में बुजुर्ग हुआ हनी ट्रैप का शिकार। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के महिला ने मांगे रुपए, पैसे नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत करना समाज सेवी को पड़ा भारी। दबंगों ने शख्स को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मरीन ड्राइव पर आपस में भिड़े 5 बदमाश। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 3 बदमाश अब भी फरार। सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। गाजा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मिस्र और कतर के नेताओं से करेंगे बातचीत। रियाद में विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन आयोजित। कई देशों के विदेश मंत्रियों ने गाजा पर की चर्चा। सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री ने कई प्रतिनिधियों से की मुलाकात। पोलियो रोग से लड़ने के लिए सऊदी अरब ने दिया $500 मिलियन। बिल गेट्स ने की सऊदी अरब की तारीफ। पोलियो के खिलाफ गेट्स फाउंडेशन भी कर रहा है काम। चीन के शेंझोउ में 17 अंतरिक्ष यात्री पहुंचे स्पेस स्टेशन। मिशन पूरा कर पृथ्वी की ओर लौटेंगे चीनी अंतरिक्ष यात्री। 30 अप्रैल पृथ्वी पर करेंगे लैंड। इटली के ट्यूरिन में G7 देशों के खिलाफ लोगों ने किया प्रोटेस्ट। G7 देशों के नेताओं की फोटो में लगा दिया आग। G7 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक से पहले प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। इराक में समलैंगिक संबंध बनाना हुआ अपराध। कानून तोड़ने पर 15 साल तक की जेल। इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह को घोषित किया अपराध। अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। येल विश्वविद्यालय के बाहर सड़क पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। गाजा के अलग अलग इलाकों में इजरायल का हमला जारी। कई जगहों पर इजरायली वायुसेना ने बम बरसाए हैं। आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने किया हमला। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। दक्षिणी लेबनान में भी इजरायली सेना का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने पर राजी हुआ इजरायल। कहा आने वाले दिनों में बढ़ाई जाएगी मानवीय सहायता। राफा में हमले से पहले अमेरिका के साथ बात करने को राजी हुआ इजरायल। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने दी जानकारी। इजरायल ने राफा में हमले की दी है चेतावनी। लेबनान के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के विदेश मंत्री। इजरायल और हिजबुल्लाह से की शांति की अपील। कहा युद्ध की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने दायर की है नई याचिका। हमले के बाद से ही नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा यूक्रेन। कंबोडियाई के सैन्य अड्डे पर गोला बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ। 20 सैनिकों की मौत हुई है। कई घायल हुए। करीब 25 घरों को नुकसान पहुंचा। चीन में आए बवंडर ने मचाई भारी तबाही। 5 लोगों की मौत, 33 घायल। 141 फैक्ट्रियों को नुकसान। चीन में बवंडर के बाद बारिश का दौर जारी है। कई शहरों में गिरे ओले। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बवंडर से भारी नुकसान हुआ। चपेट में आने से 3 लोगों की जान गई है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा। इलाके में बिजली भी गुल हुई। अमेरिका में बवंडर के बाद आपातकाल की घोषणा। गवर्नर ने 12 काउंटियों में लगाया आपातकाल। राहत बचाव कर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मोटर बोट से वेनिस पहुंचे पोप फ्रांसिस। बेसिलिका में युवाओं से मिलेंगे पोप। इंतजार कर रहे युवाओं को दी शुभकामनाएं। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की आज होगी टक्कर। ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। प्लेइंग 11 में बदलाव संभव। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रन से हराया। तुषार देशपांडे और ऋतुराज गायकवाड़ ने किया शानदार प्रदर्शन। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर बनाए 212 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 18.5 ओवर में 134 रन बना करके हुई ऑल आउट। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली कप्तानी पारी। 54 बॉल पर बनाए 98 रन। चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। हैदराबाद की टीम सीजन में पहली बार हुई ऑल आउट। महेंद्र सिंह धोनी पिछली 7 पारियों में रहे नाबाद। चिपॉक में हैदराबाद एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। डेरिल मिचेल ने 32 बॉल पर बनाए 52 रन। शिवम दुबे ने खेले नाबाद 39 रनों की पारी। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और जयदेव को एक एक विकेट हासिल हुआ। चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे ने लिए 4 विकेट। मथियश पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान को 2-2 विकेट। बेंगलुरु की सीजन में लगातार दूसरी जीत। 16 ओवर में चेज किया 201 रनों का टारगेट। विल जैक्स की 41 बॉल पर सेंचुरी। विराट कोहली का आलोचकों को जवाब। कहा स्ट्राइक रेट से ज्यादा जीत जरूरी है। गुजरात के खिलाफ लगाई मैच विनिंग 50।
पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बरकरार है। 5 जीत के साथ नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप 4 से बाहर। ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली सबसे आगे, 10 मुकाबलों में बनाए 500 रन। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास पर्पल कैप। एक्टर सोनू सूद का व्हाट्सएप अकाउंट दोबारा एक्टिव हुआ। 61 घंटे से बंद थी ये सर्विस। कंपनी को टैग कर लिखा था, सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को दिक्कत हो रही है।